कुर्सी पे जब इंसान बैठता है तो उस कुर्सी में एक ऐसा नशा होता है कि वो पूरी दुनिया को भूल जाता है और वो ये समझता है कि इस कुर्सी में बैठा जो मैं शख्स हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और शायद इसी वजह से कुर्सी पे बैठे शख्स ने वो सब कुछ कर दिया जो कि डक्की भाई के साथ नहीं होना चाहिए। जो डक्की भाई ने बताया कि उस बंदे ने डक्की भाई के हाथ खड़े किए। अस्सलाम वालेकुम। सबको हंसाने वाला डक्की भाई आज अपनी ही वीडियो में रो पड़ा। ये कहानी 3 किरदारों के दरमियान घूम रही है। डक्की भाई, बिग ब्रदर और एनसीसीआईए। डक्की भाई की जो पूरी वीडियो है उसमें लास्ट में उसने एक बात कही थी कि जो अदारे हैं वो करप्ट नहीं होते, उसमें बैठे लोग जो हैं वो करप्ट होते हैं। बेसिकली कुर्सी पे जब इंसान बैठता है तो उस कुर्सी में एक ऐसा नशा होता है कि वो पूरी दुनिया को भूल जाता है और वो ये समझता है कि इस कुर्सी में बैठा जो मैं शख्स हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और शायद इसी वजह से कुर्सी पे बैठे शख्स ने वो सब कुछ कर दिया जो कि डक्की भाई के साथ नहीं होना चाहिए था। एक बात इसमें मैं कहूँगा, उस कुर्सी का एक नशा ऐसा है जो डक्की भाई ने बताया कि उस बंदे ने डक्की भाई के हाथ खड़े किए, डक्की भाई को नीचे बैठाया और अपने उस बेटे को या जो बच्चा था उसको कॉल मिला दी। उसको कॉल मिला के कहा कि अब तुम डक्की भाई को गालियाँ दो। तुम डक्की भाई को जानते हो? उसने कहा हाँ, मैं जानता हूँ। उसने उस बच्चे ने भी बकौल डक्की भाई के उसने भी डक्की को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। अब क्या ये वही बच्चा नहीं जो बड़ा होके लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे नहीं दे देगा? अब इस चीज़ में हमारी हुकूमत को चाहिए कि जब भी इंटेरोगेशन हो तो ऐसी वीडियो या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि जो बंदा इंटेरोगेशन कर रहा है वो अपने किसी बंदे को कॉल ना कर रहा हो या फिर कोई ऐसी बात रिकॉर्ड ना कर रहा हो जो बाद में उस बंदे के लिए नामुनासिब साबित हो सके। अच्छा, अब डक्की भाई ने एक बात की थी कि उससे एक बंदा मिला जिसने उसे कहा कि आपने कुछ खाना है और डक्की भाई ने उसे कहा कि यार अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो कि इन्हें कह सके कि मुझे कम मारे, उसने वो बात जाके जुनैद सलीम से की। अब जुनैद सलीम साहब ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्करों में, व्यूज़ लेने के चक्करों में वो बात इस तरह बयान की कि वो दोबारा बात डक्की भाई के गले का फंदा बन चुकी। ज़ेर हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। और उसे फिर वही मामला दे मार साढ़े चार जो हमारी हुकूमत का एक बहुत बड़ा अलमिया है और जो इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी इंटेरोगेशन होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा होता है, वो यही हो रहा होता है जिसको हम पंजाबी ज़ुबान में या आम ज़ुबान में लित्तर-पड़ेट भी कहते हैं। एक इस चीज़ को भी हमें चाहिए कि ज़रा हाथ हौला रखें। अगर एक बंदे की गलती है भी, तो उसे तब माना जाए जब उसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएँ अदालत की तरफ से। अब डक्की भाई की फैमिली से और उसकी वालदा, उसकी बीवी जो कि मेन किरदार आए हैं, उसके बाकी के लोग अदालत में कम आए हैं। मेन 2 ही लोग जो ज़्यादा बताया गया कि ये लोग ज़्यादा आए हैं। उन लोगों से पैसों की डिमांड की। अब इधर डक्की भाई को साइड पे रख के अगर हम ये देखें कि एक आम आदमी इस जगह पे है या कोई एक ऐसा शख्स जिसकी कोई गलती नहीं है, वो इस जगह पे है, तो उस कुर्सी पे बैठा शख्स उन लोगों से इतने पैसे डिमांड करे कि अगर वो ना दे सकें, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो-सी है वो बर्बाद है और 4 बाय 4 के कमरे में बंद है। इस तरह के कई ऐसे केसेज़ हैं जो कि अभी भी अदालतों में मौजूद होंगे और उन लोगों को
बिग ब्रदर जैसा कोई ऐसा शख्स नहीं मिला होगा जो कि डक्की भाई को मिला। डक्की भाई का और बिग ब्रदर का आपस में जो राब्ता हुआ, वो डक्की भाई ने अपनी पूरी वीडियो में बताया है कि कैसे बिग ब्रदर ने डक्की भाई से पहले पूछा कि तुमसे किसी ने पैसों की डिमांड की है? डक्की भाई ने कहा मेरे से नहीं की। ये पूरी वीडियो सारी अवाम ने देख ली है। अब इसको अगर हम दूसरी नज़र से भी देखें, अगर वो बिग ब्रदर ना होता, तो वो उन्हीं लोगों का बंदा होता जो कि सिर्फ़ टेस्ट कर रहा होता कि डकी भाई हमें, अगर डकी भाई ये नाम ले दें कि मैंने इसको पैसे दिए हैं या मेरी फैमिली ने इसको पैसे दिए हैं, तो दोबारा से डक्की भाई के लिए एक मसला बन जाता। डक्की भाई ने अपनी इस वीडियो में ये भी बात बताई है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसके अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट पे 9 करोड़ समथिंग 10 लाख उसने अपने अकाउंट में डलवा दिए। अब इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की तरफ से कि वो अपने पर्सनल अकाउंट में कैसे वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। ये डक्की भाई ने बात बताई है और डक्की भाई ने ये बात भी उसमें की है कि मुझे जब पता लगा कि इसने अपने पर्सनल अकाउंट में की है, एक और अदारे के बंदे से पूछ के, तो इसने पूरे अदारे में ये बात फैला दी कि मुझे जोन-सा है मेरे अकाउंट में से इसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो हमारी ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट की है कि एक ऐसा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके भी प्रॉपर एक चेकलिस्ट चेक रखनी चाहिए कि इसके कौन-कौन से अकाउंट्स हैं, इसने कहाँ-कहाँ अकाउंट्स बनाए हैं, इसके किस-किस रिश्तेदार के कहाँ-कहाँ अकाउंट हैं और डक्की भाई के अकाउंट से उसके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये अगर हुकूमत कर लेगी तो शायद हमारा जो रिश्वत वाला मामला है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इस पूरी वीडियो में से लगता यही है कि उन्होंने एक पूरा सिनेरियो बनाया हुआ है, एक हायरार्की बनाई हुई थी कि हम इस अमाउंट को इस बंदे तक पहुँचाएँगे और जब सारे बड़े लोग मिले हों तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कद्दू कटेगा तो सब में बिकेगा। अब हम आते हैं बिग ब्रदर की तरफ। आज के दौर में एक ऐसे बिग ब्रदर भी हैं जो कि इस तरह की नाइंसाफ़ियों को रोकने के लिए अपना कदम आगे रखते हैं। और जैसे डक्की भाई ने कहा कि एक शैडोज़ की तरह काम करते हैं। उन्होंने कोई पॉडकास्ट नहीं किए, किसी चैनल में जाके नहीं बताया। जबकि दूसरे अदारे वाले लोग हैं जो कि रिश्वत माँग रहे थे, एनसीसीआईए वाले, वो भी जगह-जगह पे, हर जगह पे पॉडकास्ट दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका एक रिज़ल्ट सामने आ जाए, आप बताएँ कि हमने ये अचीव किया है। जब तक रिज़ल्ट सामने नहीं आता, तब तक आपको ये बताना ही नहीं चाहिए हर दूसरे बंदे को कि जी हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया। ये हक जो-सा सिर्फ़ और सिर्फ़ अदालत को होना चाहिए कि वो बताए कि अगर डक्की भाई गलत थे, तो उससे हमने ये निकाला है। अगर गलत नहीं थे, तो उसको हमने जो भी उसकी अमाउंट थी वो वापस कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डक्की भाई को जिस ऐप को प्रमोट करने के लिए हुकूमत ने पकड़ा, एनसीसीआईए ने पकड़ा, वही ऐप हमारे पीएसएल में, वही ऐप को हमारे बहुत नामवर क्रिकेटर भी प्रमोट कर रहे हैं, मगर हमने सिर्फ़ डक्की भाई को पकड़ा। डक्की भाई की वीडियो से जो कन्क्लूज़न निकला है, वो एक ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि कोई भी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट ना करे, तो एक एडवाइज़री जारी कर दे कि ये वाली ऐप को प्रमोट कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो पीएसएल हो या फिर डक्की भाई या कोई भी यूट्यूबर। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए लोग, उसमें इतना नशा आ जाता है कि वो कुछ भी कर गुज़रते हैं और लोगों की कमाई को ऐसा समझते हैं जैसे वो उनकी अपनी कमाई है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर भी एक ऐसा निज़ाम लगा दें कि ऐसा चेक एंड बैलेंस हो कि कोई भी ये काम करते हुए डरे। और तीसरा ये कि बिग ब्रदर हर किसी के पास नहीं आ सकता। मैं
राना मुराद। आप देख रहे हैं मोहसिन बोर्ड का। इंशाल्लाह ताला मोहसिन भाई अपनी अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।